जय हिंद। मेरे देश के सभी फौजियों को, वीर जवानों को। आर्मी सीई का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। सभी एआरओ का आपने रिजल्ट देख भी लिया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, सी एग्जाम क्लियर हो गया है, उन सभी को टारगेट यूनिफॉर्म टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपना दम है वो फिजिकल के मैदान में दिखाते रहे। फिजिकल में जो बच्चे 100 नंबर ले आएंगे उन बच्चों का ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने बहुत बढ़िया मेहनत की थी, अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी उन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, वो बच्चे बड़े ही उदास हैं, बड़े ही हताश हैं और एक टूटने की फीलिंग आ रही है। सर अब क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा सब योजनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सर सी एग्जाम पास नहीं हुआ, वो क्या करें। सर हमारा लास्ट चांस था, सी एग्जाम पास नहीं हुआ, अब हम क्या करें। बेटा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, आपके पास मौका है। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो फौज में भी आपके पास बहुत बेटर मौका है। बेटा टीए आर्मी की भर्ती जो है वो आने वाली है। अभी टीए आर्मी की जो भर्ती है वो आने वाली है अगस्त सितंबर के अंदर। कब होगी बेटा? अगस्त सितंबर के अंदर टी आर्मी की भर्ती आने वाली है। ऑफिशियल नोटिस पब्लिश हो गया था। तो आप लोग अभी से अपनी मेहनत के को चार चांद लगा दो, अपनी मेहनत को बढ़ा दो। अगर अभी से आप टी आर्मी की रनिंग की तैयारी शुरू कर देंगे, बेटर तरीके से आप रनिंग मार पाएंगे और 100% इन जख्मों का फायदा उठा पाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, कोई इंसान ठोकर खा के गिर जाता है, कोई ठोकर खा के संभल जाता है। तो बेटा अभी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, गिरना नहीं है, संभलना है। और बेटा सी एग्जाम में फेल होने से ज्यादा दर्द जब होता है जब मेरिट लिस्ट के अंदर बाहर होते हैं। 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 100 के 100 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। हमेशा फेलियर की संख्या ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान पूरा बाकी है। बेटा अभी तो मेडिकल पड़ा है, फिजिकल बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बची हुई है। तो बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन कौन से बच्चे बाहर होंगे, कौन बच्चा बाहर होगा। सब अपनी जी जान से मेहनत करेंगे, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। आज की मेहनत है, आज की तपस्या है, कल वही काम आने वाली है आपकी। आप बढ़िया तरीके से मेहनत करें, जी जान लगा के मेहनत करें। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके पास बेटर ऑप्शन है, लास्ट टाइम था, वो टीए आर्मी की भर्ती की तैयारी करें। कई बच्चे कह रहे सर हमारे पास तो एक चांस ही बचा है। बेटा करना क्या, अगर आपके पास एक चांस है, बहुत अच्छा मौका है। 2026-27 की जो भर्ती है ये तो आपकी आ चुकी है। अब आएगी 2027-28 की भर्ती आने वाली है। और आर्मी के फॉर्म लगभग दिसंबर जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। कब स्टार्ट हो जाते हैं? दिसंबर या जनवरी के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं आपके। जैसे दिसंबर जनवरी के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो उसी समय अप्लाई आप कर देना। और मई जून के अंदर, मई जून के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। मई जून में आपका एग्जाम हो जाता है। लास्ट 3 से 4 सालों से कंटिन्यू भर्ती आ रही है। तो जब मई जून में आपका एग्जाम हो उस समय के ऊपर आप लोग फाइट करना और फाइट करके अपने मेहनत के चार चांद लगाना, आप सिलेक्शन लेना। सबसे पहले देखो बेटा एआरओ की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। बेटा बहुत सारे एआरओ की वेटिंग लिस्ट लास्ट टाइम भी आई थी और अब की बार भी 9 एआरओ की वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है। तो आप चिंता मत करो, एआरओ की वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, 100% आएगी। जैसे लास्ट टाइम दानापुर की एआरओ की वेटिंग लिस्ट आई थी, बेंगलोर एआरओ की वेटिंग लिस्ट आई थी। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, आपकी वेटिंग लिस्ट 100% आने वाली है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी। क्या होता है कि आर्मी जो सिलेक्शन बोर्ड है वो मान लेता है कि हमने 10,000 कैंडिडेट पास किए हैं तो ये 10,000 फिजिकल में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बेटा बीच में बहुत सारे रिजल्ट है वो आ जाते हैं। जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया, नेवी का रिजल्ट आ गया,
किसी स्टेट एग्जाम का रिजल्ट आ गया जिसके कारण अब्सेंट स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो इसके अंदर चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और उनको क्या चाहिए, जॉब। जैसे जॉब मिली वो अपनी ज्वाइन कर ली, वो फिजिकल देने के लिए जा नहीं पाते हैं। इसलिए बेटा आप लोग चिंता ना करें बिल्कुल भी, वेटिंग लिस्ट जरूर आने वाली है। लास्ट टाइम भी वेटिंग लिस्ट आई थी और अब की बार भी आपने देखा है 9 एआरओ की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। मैं बताऊंगा कौन कौन से 9 एआरओ की वेटिंग लिस्ट आई है, लेकिन 9 एआरओ की वेटिंग लिस्ट अभी आ चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी हताश ना हो। एग्जाम में कितने मार्क्स है कैसे पता करें? बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है सर मेरे 35 क्वेश्चन ठीक थे, मेरे साथ वाले के 28 क्वेश्चन ठीक थे, उसका पास हो गया सर, मेरे पास नहीं हुआ। बेटा ये सब नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कम कर दिए जाते हैं और जिनके कम है नंबर वो बढ़ा दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन के अंदर। और रियल बात यह है नॉर्मलाइजेशन के गणित का उस इंसान को भी नहीं पता होता जो नॉर्मलाइजेशन लगाता है। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी तबाह होती देखी है मैंने इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। एसएससी, एचएसएससी, बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 नंबर बच्चों के कम कर देते हैं और 10-10, 15-15 नंबर बढ़ा देते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं थे उनको क्वालिफाई कर देते हैं और जो क्वालिफाई थे उनको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन बेटा अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला है। नॉर्मलाइजेशन होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्या करें, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपना दर्द समझ सकते हैं या हम बच्चों का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते बेटा, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करवा सकते हैं। आप लोग मेहनत करें, हम आपके साथ खड़े हैं, जबरदस्त मेहनत करेंगे, नेक्स्ट भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेके जाएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हताश नहीं होना है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो 8814095055 पे आप लोग एसएमएस करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्ट अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो। टूटना नहीं है, एक बार गिर के दोबारा से उठना है। बेटा जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही।